हमारा ये साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 8 है और हमारा ये साधारण ब्याज का लास्ट वीडियो है। अब हम अपनी बात करेंगे इसके बाद सीआई पर। इस वीडियो में हमने अभी अपने 7 पार्ट अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर, और जिसने पहले वो 7 पार्ट नहीं देखे, पहले आप उन 7 पार्टों को देखो, उसके बाद अपना 8वां पार्ट देखो। हमारा ये साधारण ब्याज टाइप वाइज है, मतलब एक टाइप का एक सवाल, फिर उसके बाद में अगला टाइप, फिर उसके बाद में टाइप। मतलब है कि हमने 0 से लेकर कोशिश करी है कि 100% तक पढ़ाने की। तो अगर आपको साधारण ब्याज पढ़ने में दिक्कत आती है तो एक बार वीडियो को जरूर देखें। बिल्कुल बेसिक से हमने पढ़ाया और हाई लेवल तक हम पहुंचे हैं। अभी हमारा पार्ट नंबर 8 है और 8वें पार्ट का जो सवाल है, आप सवाल मैं पढ़ रहा हूं, आप सवाल देखो। सवाल ये है कि 6000 रुपये की राशि 4 वर्ष में 7200 रुपये हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि 6000 रुपये 4 साल में 7200 रुपये हो गए। समझे मेरी बात को? मतलब 6000 रुपये की राशि 4 साल का ये मामला है और बोला कि 4 साल में 7200 रुपये हो जाती है यदि ब्याज दर स्वयं की 1.5 गुनी। मतलब कहने का ये है कि ब्याज की दर कितनी गुनी हो गई? 1.5 गुनी हो जाती है। तब उस राशि पर 5 साल बाद मिश्र धन क्या होगा? अब सवाल आपने सुन लिया होगा कि मतलब क्या था कि 6000 रुपये की राशि 4 साल में 7200 रुपये हो गई। तो आप मुझे बताओ, जब मैं 6000 से 7200 पे आया तो मुझे ब्याज कितने रुपए का मिला? 1200 रुपये का ब्याज मिला नहीं मिला? तो 1200 रुपये का जो ब्याज मिला है, ये मिला है मुझे 4 साल में। तो आप बताओ, 1 साल में 4 या 12, 300 रुपये का ब्याज मिला। समझे मेरी बात को? पर किस परसेंट से मिला? तो आप रेट निकालो तो क्या होता है? रेट में ब्याज बटे मूलधन और गुणा में 100। तो आप बताओ, इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इस वाले जीरो से ये जीरो खत्म, तो 10 या 30 और 6 पंजे 30। तो आप बोलोगे जो आर आई वो कितने परसेंट आई? 5%। आप फिर समझो कि 6000 रुपये 4 साल में 7200 रुपये हो गए। तो 4 साल में मुझे ब्याज मिला 7200 रुपये का, तो 1 साल में ब्याज मिला 300 रुपये का। अब ब्याज मिलता किस पे है? प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल कितने रुपए है? 6000 रुपये गुणा लगा के मैंने 100, तो यहाँ से रेट आई 5%। उसने बोला यदि ब्याज दर 1.5 गुनी कर रहे हैं, कितनी गुनी करें? 1.5 गुनी। बोला कि ब्याज दर कितनी गुनी हो रही है? 1.5 गुनी हो गई। तो आप बताओ, इस 5 का अगर मैं 1.5 गुना कर दूं तो आप बोलोगे 15 × 75, तो कितनी होगी? 7.5% हुई नहीं? कितने परसेंट हुई? 7.5% हो गई। तो आप बोलोगे कि अब जो आर है वो आर कितने परसेंट है? 7.5% है। तो आप बोलो 7.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, तो आप बोलोगे 7.5 और बटे में 100 हटा दिया, और यहाँ जो 25 या 75 और 25 चौका 100, तो यहाँ से जो वैल्यू आई है वो 3/40 आई है। तो इसका मतलब क्या है कि 40 रुपये प्रिंसिपल है और 40 रुपये पे 1 साल का जो ब्याज है वो कितने रुपए है? 3 रुपये है मेरे भाई। तो आप मुझे बताओ, 40 रुपये पे 1 साल का ब्याज 3 रुपये, बोला कि 5 साल बाद। उसने बोला था कि 5 साल बाद, बोला है उसने कि 5 साल बाद मिश्र धन बताओ कितना होगा? मिश्र धन हमें निकालना है। तो आप मुझे बताओ, 40 रुपये प्रिंसिपल है और 5 साल टाइम है मेरे पास। तो बताओ, 1 साल का ब्याज 3 रुपये, तो भाई 5 साल का ब्याज जो होगा तो 5 या 15 रुपये नहीं होगा। अगर मैं बात करूं अमाउंट की तो P प्लस के ऐसा ही होगा मेरे भाई। तो P कितने रुपए है? 40 रुपये, और ऐसा कितने रुपए है?
1 साल का ब्याज 3 रुपए और 5 साल का ब्याज मेरे भाई कितने रुपए हो जाएगा 15 रुपए। तो अमाउंट कितने रुपए के भाई साहब 55 रुपए हो गया। तो आप मुझे बताओ मूलधन कितने रुपए है 40 रुपए और यहाँ मूलधन कितने रुपए है 6000 रुपए। तो आप बताओ ये इसका कितने मल्टीपल का है। आप बोलोगे 6000 बटे में 40 जीरो जीरो खत्म 6 15 चौका 60 कितने मल्टीपल में मेरे भाई 150 के। मुझे निकालना है इसका अमाउंट। आप 150 की आप यहाँ गुणा करो और जो भी आपका उत्तर आ जाएगा वही सवाल का आंसर होगा। आप गुणा कर लो। तो आप बताओ 150 की गुणा मुझे करनी है 55 से। तो आप बताओ 5 0 0 5 5 25 यहाँ से लेकर दो यहाँ पर कितने आया 7 0 5 5 25 और 7 तो 0 0 5 7 5 12 कितना आया 8250 रुपये मतलब 8250 रुपये 5 साल बाद में सडन हो जाएगा। आप मैं आशा करता हूं कि आप सवाल समझ चुके होंगे और नहीं समझे तो मैं एक बार आपको सवाल दोबारा समझा देता हूं। सवाल ये था कि 6000 रुपये की राशि 4 साल में 7200 रुपये हो जाती है। तो आप बताओ 4 साल में ब्याज मिला 1200 रुपये का मेरे भाई। तो 1 साल में ब्याज मिला 300 रुपये का। मुझे ब्याज मिलता किस पे है प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल कितने रुपए है 6000 रुपये। तो भाई साहब 300 बटे 6000 परसेंटेज करा देना गुणा में 100। तो आप बोलोगे भाई साहब कितने परसेंट आया 5%। तो इस रेट इस इतने रुपए पे कितने परसेंट होगी 5% से। अब बोला कि अगर ब्याज दर 1.5 गुनी कर दी जाए तो यहाँ पर मैंने 1.5 गुना कितना 7.5% आया। 7.5% की भी कितनी आएगी 3 बटे 40 आएगी। तो आप बताओ 40 रुपये प्रिंसिपल है 3 रुपये ब्याज है। तो आप बोलोगे 40 रुपये पे 3 रुपये का ब्याज 1 साल में। और भाई साल कितने थे 5। तो 1 साल का ब्याज 3 रुपये तो 5 साल का ब्याज 15 रुपये। प्रिंसिपल था 40 रुपये तो अमाउंट हो गया 55 रुपये। अब बताओ इस 40 का मान कितने था 6000 मल्टीपल है इसका 150 का। मैंने यहाँ गुणा कितना 8250। मैं आशा करता हूँ कि आप सवाल समझ चुके होंगे। अब हमारा अपना पार्ट नंबर 8 है और ये साधारण ब्याज का लास्ट पार्ट है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस साधारण ब्याज में जो मैंने आपको पढ़ाया है इससे बाहर अगर आपने साधारण ब्याज पढ़ लिया तो मैं गारंटी करूँगा आप कोई भी सवाल किसी भी किताब का आप छोड़ोगे नहीं कर दोगे। अब हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल ये है कि 10 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। 10 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। 1000 रुपये पर 5% से कितने समय में 2000 रुपये हो जाएंगे। समझे मेरी बात। आप मुझे बताओ 1000 रुपये पर कितने रुपए पर 1000 रुपये पर 10% से नहीं 5% से कितने परसेंट से 5% से 10 साल में जो मुझे ब्याज मिलेगा। तो आप मुझे बताओ इससे ये खत्म 10 पंजे 50 कितने को ब्याज मिलेगा 500 रुपये मिलेगा नहीं मिलेगा। 1000 रुपये पे 10 साल में 5% से मुझे ब्याज मिला 500 रुपये। तो बोला कि इस ब्याज को वो किस में जोड़ लिया है मूलधन में। तो आप बताओ मूलधन कितने रुपए है 1000 रुपये। ब्याज कितने रुपए है 500 रुपये। तो अब कितने रुपए हो गया 1500 रुपये हुआ। बोला कि 1500 कितने समय में 2000 रुपये हो जाए। यहाँ तक कितने रुपए हैं 1500। बोला कि कितने समय में हमें 2000 रुपये। तो आप मुझे बताओ यहाँ से ब्याज कितना मिला। तो आप बोलोगे 500 रुपये का। किस पे मिलेगा मेरे भाई 1500 पे। गुणा का लगा दूंगा 100 और टाइम परसेंट कितनी है मेरे पास 5% है। तो आप मुझे बताओ इस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। इस वाले 5 से ये 5 खत्म। 5 से काटो 5 दिया 15 और 5 से काटो 20 बार। तो यहाँ से जो आया 6 सही 2 बटा 3 वर्ष में होगा नहीं होगा। बोलो आप समझे कि 10,000 रुपये इसने बोला सवाल में कि 10 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता। तो आप बताओ 1000 रुपये पे 10 साल में 5% से 500 रुपये का ब्याज मिलेगा मेरे भाई।
इसमें बोला कि 1500 रुपये हो जाते हैं। ये अब कितने हो गए, 2000 रुपये हो गए। तो भाई ब्याज यहाँ पे मिला मुझे 500 रुपये का मिला, तो मिलेगा इसका 1500 रुपये गुणा का 100, रेट कितने परसेंट है, 5%। तो यहाँ से कितना है, 6 से 2/3%। तो आप बताओ, यहाँ है इसे 6 से 2/3 वर्ष मेरे पास ये है, और 10 साल बाद पहले है, 10 साल ये, और 6 से 2/3 मेरे पास ये। तो इसका आंसर आएगा 16 से 2/3 वर्ष। मैं आशा करता हूं कि आप सवाल समझ चुके होंगे, और अब हमारा साधारण ब्याज कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आशा करता हूं कि आप साधारण ब्याज समझ चुके होंगे। हमारे साधारण ब्याज पे हमने अपने चैनल पे अपने इसमें 8 पार्ट गिर दिए हैं। अगर आपने वो साधारण ब्याज के कंप्लीट पार्ट नहीं देखे और 7वां देख लिया, 6वां देखा, तो आपके समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। मतलब मेरा ये है कि अगर आप ब्याज पढ़ रहे हो तो एक एक पार्ट देखो, एक पार्ट को पहले देखो, फिर उसमें सवाल करो, फिर अगला पार्ट आओ। मतलब कहने का ये है कि एक एक सीढ़ी चढ़ो, नहीं कि साहब आज 6 पार्ट देख लिया फिर दूसरा, तो इसमें आपका कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैंने साधारण ब्याज जिस तरीके से पढ़ाया है, मतलब अपना बेस्ट पढ़ाया है इस टाइम का, समझे मेरी बात को। मेरे पास साधारण ब्याज में हमने कम से कम इसमें भी 30-35 सवाल के आसपास या 40 सवाल में करवा दिए हैं। मतलब ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे सवाल है कि मैं आपको इतने सवाल दे सकता हूँ कि बेहिसाब साधारण ब्याज के अंदर कंटेंट मेरे पास भी बहुत सारा है, पर अभी हम यूट्यूब पर इतना नहीं पढ़ा सकते। तो हमने जितना भी है अपना पढ़ा दिया है, आप पहले उन पार्टों को जाके देखें। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना ही ब्याज का अगला टॉपिक है, वो क्या है, सीआई। अब आज हम बात करेंगे सीआई के ऊपर कि सीआई होता क्या है। तो मैं आशा करता हूं कि आप साधारण ब्याज को समझ चुके होंगे, और आज हम बात करेंगे किस पे, सीआई। मैंने आपसे बताया कि ब्याज, मैंने आपसे बताया था ब्याज। अगर हम बात करें ब्याज की, तो ब्याज में बताया कि आपसे होते हैं कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक मेरे भाई साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कितना, सीआई, इसे बोलते हैं कंपाउंड। ये होता है साधारण ब्याज, और ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। इसे हम हिंदी में बोल देते हैं क्या, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। और ये होता है मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। समझे मेरी बात। हमने अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है, साधारण ब्याज का, हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। तो आप पहले इसे देखें और फिर इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज को देखें। तो मैं आज हम बात करने वाले हैं किस पे, सीआई पे। बात आती है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि बताओ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है, तो आपको ये पता है, मैंने सीखा ही है कि इसमें प्रत्येक साल का ब्याज क्या होता है मेरे भाई, समान ही तो होता। प्रत्येक साल का ब्याज क्या होता है, समान होता है। इसमें ब्याज कभी नहीं बदलता, कुछ भी हो जाओ ब्याज कभी नहीं बदलता, मतलब ब्याज होता है इसमें समान रहता है। मैंने आपसे एक एग्जाम्पल देकर समझाया भी था, जैसे कि आप बोलो कि 100 रुपये पर 10% है, मतलब 100 रुपये क्या है मेरे पास, मूलधन है, आर है कितने परसेंट, 10%, और साल है यहाँ पे कितना, 1 साल है। तो बताओ 1 साल बाद मैं बंदे को कितने रुपए दूंगा, तो आप बताओगे कि 100 रुपये पे 10% से 1 साल में, 100 रुपये पे 10% से 1 साल में जो मुझे ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा मेरे भाई, 10 रुपये। तो मैं 1 साल बाद 200 रुपये दूंगा, वो कितने रुपये दूंगा, 100 रुपये को ब्याज का कितने दूंगा, 110 रुपये दूंगा। अगर मैं बात करूं दूसरे साल में, तो आप बोलोगे 110 प्लस 10 120। बात करूं तीसरे साल में, 120 प्लस 10 130। साल चौथा तो 130 प्लस 10 140। 5 में 140 प्लस 10 बराबर 150। मतलब कहने का क्या है, आप यहाँ से समझो कि प्रिंसिपल मैंने 100 रुपये थे मेरे पास, वो बढ़ते बढ़ते 150 रुपये हो गए, पर ब्याज कितने रुपए है आज भी भाई, 10 रुपये ब्याज ये था, 10 रुपये ये था, 10 रुपये ये था, 10 रुपये ये था। मतलब मेरे कहने का ये है कि आपने किसी भी बंदे से रुपये लिए 100 या कितने भी लिए हों, 100 रुपये बढ़ते बढ़ते चाहे 10,000 हो जाओ, चाहे 1 लाख हो जाओ,
अगर मैं ब्याज दूंगा उसे 10 रुपये ही ब्याज दूंगा, तो मतलब कहने का ये है, तो आप यहाँ से एक बात समझे कि अगर जब प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं होता, जब प्रिंसिपल नो चेंज है, तो साधारण ब्याज भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से हमने एक बात करी थी सीआई की, अब हम बात करते हैं वो एसआई की, अब ये बात करते हैं हम किसकी, सीआई की। बात करते हैं सीआई की। सीआई से मतलब होता है कि इसमें प्रत्येक साल का, मतलब कहने का ये है कि इसमें ब्याज होता है, ब्याज समान होता है, इसमें ब्याज क्या होता है, असमान होता है। क्या होता है इसमें ब्याज असमान, पर एक शर्त है, क्या कि पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज वो क्या होता है, आपस में सेम होता है। जैसे कि मैं एक बात बताऊं, मैं यही कह देता कि 100 रुपये पे 10% से एक साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना, आप बोलोगे खत्म कितने रुपए आया, 10 रुपये तो आया मेरे भाई, तो यहाँ भी 10 रुपये आया है और यहाँ भी 10 रुपये तो आया था ब्याज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें एक बात कॉमन है कि साधारण ब्याज एक साल का और चक्रवृद्धि ब्याज भी एक साल का, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं होता, जो होगा ये और वो होगा ये। अगर मैं बात करूं ब्याज में, जैसे कि इसमें ब्याज मैं बोलूं कि प्रिंसिपल 1000 रुपये है, कितने रुपए है, 1000 रुपये है, रेट कितने परसेंट है, 10% है, और टाइम कितने साल है, 1 साल है। तो बताओ 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए होगा। सिंपल सी एक बात, तो आप जो बिल्कुल बेसिक है, बेसिक यही था कि 1000 रुपये पर 10% से 1 साल में लगा दूंगा, काट दूंगा, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 100, तो जो ब्याज दूंगा तो भैया मूलधन कितना रुपए है, 100, तो अमाउंट है ब्याज कितना रुपये आया था, 100 रुपये तो आया मेरे भाई। तो आप बताओ चक्रवृद्धि मतलब कहने का ये है कि इसमें जो है ना ब्याज पे भी ब्याज लगता, इसका मतलब होता है, ऐसा बोलते हैं अपनी भाषा में, ब्याज का छाज। तो ये होता है चक्रवृद्धि होता है कि ब्याज पे भी ब्याज। तो इसका जैसे मैं आपसे बताऊं, चक्रवृद्धि ब्याज करने के तो खूब तरीके हैं, पर जो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा एक जो तरीका है सबसे रामबाण है, आप कोई सा भी सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज का, वो आप उस तरीके से करोगे तो आपका सवाल हो जाएगा। मतलब एक तो होता है कि आप सूत्र से सवाल को करो, फॉर्मूले लगाओ और उत्तर ले आओ। एक होता है कि ग्राफ, कि भैया हमने इस तरीके से खींचे, बॉक्स तरीके वाले ये ग्राफ वाला मेथड। एक होता है बॉक्स, ये वाले बॉक्स 1 साल के लिए 1, 2 साल के लिए 2। तो मैं जो आपको बताऊंगा बॉक्स वाला मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, रामबाण है। आप चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी सवाल हो मैं आपके बता करवाऊंगा भी, और बॉक्स से ही बताऊंगा, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो आप सवाल को ना कर पाओ। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि सवाल में एक एग्जाम्पल कि प्रिंसिपल है 1000 रुपये, रेट है 10%, टाइम है 2 साल, तो बताओ इसका सीआई कितने रुपए होगा, ये सवाल है। समझे मेरी बात, सवाल ये है कि 1000 रुपये पे 10% से 2 साल में बताओ चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए होगा। तो मैंने आपसे बताया कि मैं बताऊंगा आपको बॉक्स वाला मेथड। बॉक्स वाला जो मैंने आपसे बताया मेथड है वो आप याद ध्यान रखो। हमें देखना सबसे पहले क्या कि टाइम, सबसे पहले कि टाइम कितने साल है मेरे, 2 साल। तो कुछ नहीं करना, 2 साल है तो आप 2 बॉक्स बनाओ, एक बॉक्स इस प्रकार से और एक बॉक्स इस प्रकार से। तो आप मुझे बताओ बॉक्स मेथड है, साल कितने 2, तो बॉक्स कितने 2। तो आप मुझे बताओ 100 रुपये पे 10% से 1 साल में, 1000 रुपये पे 10% से 1 साल में जो मुझे ब्याज मिलेगा वो कितने में मिलेगा मेरे भाई, 100 रुपये मिलेगा। तो कुछ नहीं करना, इस वाले 100 को आप इन बॉक्स में लिख दो, मतलब 100 मैंने यहाँ लिखा और 100 मैंने यहाँ लिखा। अब आप मुझे बताओ ये वाला 100 और ये 100, मतलब जो भी यहाँ राशि आएगी आपको इन बॉक्स में लिख देना है। तो आप मुझे बता दो क्या इसका नाम क्या है, सीआई। इसका मतलब होता है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज। तो आप मुझे बताओ क्या इस 100 से पहले कोई बॉक्स है, नहीं है ना, तो इस पर ब्याज लगेगा नहीं।
क्या इससे पहले कोई बॉक्स है कि हाँ है, कौन सा, 100 रुपए का, किस परसेंट से, आप बोलो कितने परसेंट से, 10% से, तो 100 रुपए का 10% एक बॉक्स आप और बढ़ा दो तो कितने रुपए आएगा मेरे भाई, 10 रुपए आएगा। तो आप मुझे बताओ पहले साल का ब्याज कितने रुपए आएगा, 100 रुपए, दूसरा कितना आएगा 100, ये 10 से कितने 110 रुपए, तो कंप्लीट कितना आएगा आप बोलोगे 210 रुपए होगा इसका सीआई। तो आप एक बार फिर समझो कि 1000 रुपए पे 10% से एक साल में ब्याज आया 100 रुपए, मैंने 100 यहाँ भी लिखा, 100 मैंने यहाँ भी लिखा। अब आप बताओ, इसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ब्याज पे भी ब्याज लगता। तो आप मुझे बताओ क्या इस 100 से पहले कोई बॉक्स है, नहीं है ना, कभी ब्याज पे लगेगा नहीं। कैसे कोई बॉक्स है कि हाँ है 100 रुपए पे, तो किस परसेंट से, 10% से, तो 100 रुपए पे 10% से ब्याज लगा 10 रुपए, तो पहले साल का ब्याज 100 रुपए, सेकंड का 110 रुपए, तो बताओ कंप्लीट में कितना आएगा 210 रुपए। यही सवाल का क्या है, सीआई है। समझे मेरी बात। अगर आप इस पूरे बॉक्स को जोड़ दोगे, इस पूरे बॉक्स को अगर आपने जोड़ दिया, अगर मैं इस पूरे बॉक्स को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा सीआई, कैसे 100 100 200 और 10 210। समझे मेरी बात। अगर आप इन्हीं वाले बॉक्स को जोड़ोगे, कौन से वाले बॉक्स को, बस मात्र ये वाले बॉक्स, तो ये हमें दिखाते हैं क्या, ऐसा, क्या दिखाते हैं हमें, ऐसा ही। अब आप बताओ, मैं आपसे पूछता कि 1000 रुपए पे 10% से एक साल का सिंपल बताओ कि साढ़े ब्याज का आप बोलोगे ये इससे खत्म हो जाएगा तो कितने रुपए आएगा, 100 रुपए आएगा, नहीं आएगा। तो आप मुझे बताओ, यहाँ से साधारण ब्याज भी 100 रुपए आया और एसआई भी कितने रुपए आया, 100 रुपए आया ना। तो यहाँ से बात समझे कि पहले साल का सीआई और एसआई बिल्कुल सेम रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। तो आप यहाँ से समझे होंगे। तो कंप्लीट जो बॉक्स होते हैं वो किसको दिखाते हैं, सीआई वाले, और जो होते हैं ना साल वाले बॉक्स को दिखाते हैं किसे, एसआई को। अगर आपसे ये पूछता कि बताओ सीआई और एसआई में अंतर, क्या बताता कि सीआई और एसआई में अंतर, तो आप बताओ पूरे 2 साल का जो सीआई है वो कितने रुपए है, 210 रुपए। अगर बात करें कि 2 साल का साढ़े का बोलोगे 100 ये वाला, 100 ये वाला, तो कितने रुपए आया 200 रुपए, तो डिफरेंस कितने रुपए का आया, 10 रुपए का। तो आपको ये भी नहीं करना, क्यों, अगर भैया मैं इस वाले बॉक्स को देखूंगा सिंगल बॉक्स को, तो ये होता है सीआई और एसआई का डिफरेंस। तो मुझे इतना क्यों जोड़ूं, मुझे पता है कि यहाँ से ही जो बात आनी है वही बात यही है ना, तो कुछ नहीं करना। अगर ये सिंगल बॉक्स होता तो ये होगा सीआई और एसआई का डिफरेंस। अगर मानो यहाँ पे साल होते कितने, 3 होते, कितने होते 3, तो कुछ नहीं करता मैं तो यहाँ पे ना एक बॉक्स बना देता, बनाते, यहाँ भी 100 लिखा, यहाँ भी 100 लिखा, तो मैं यहाँ भी 100 लिखूंगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप मुझे बताओ, अगर जब साल 3 है, साल कितने हैं, 3 है, तो आप मुझे एक बात बताओ, 10% से पहले साल का ब्याज 100 रुपए, दूसरे साल का कितने 110 रुपए, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कितने रुपए आए, 210। तो आप मुझे बताओ, मैंने यहाँ तक बात कंप्लीट कर चुका हूँ, अब ब्याज इस पे लगेगा, इस पे लगेगा ना। तो इससे पहले कितने बॉक्स हैं, तो एक बॉक्स ये वाला, एक बॉक्स ये वाला, एक बॉक्स वाला, बॉक्स कितने हैं 3। मतलब कहने का ये है कि 210 पे मैं 10% ब्याज फिर लूंगा। तो आप बताओ 210 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो कितने रुपए आया भाई साहब, 21 रुपए। मैं 21 रुपए और यहाँ लिख दूंगा, समझे मेरी बात को। तो आप मुझे बताओ, तो आप बोलोगे कि तीसरे साल का जो आएगा वो कितने रुपए आएगा, 121 रुपए। देखो आप मेरी बात समझो, पहले साल का ब्याज 100 रुपए, दूसरे साल का ब्याज 110 रुपए, तीसरे साल का ब्याज 121 रुपए। साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज कभी भी सेम नहीं होता, हर साल ब्याज बदलता है। पहले 100 रुपए था, 110 हुआ, 121 हुआ। तो आप यहां से बात समझे होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज में हर एक साल का ब्याज में क्या होता है, मतलब अलग अलग होगा। यहाँ पर देखो 100 था, 110, फिर 121 हुआ, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा जरूर, 121 से ज्यादा होगा, कम कभी भी नहीं होगा। समझे मेरी बात को ना। तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक बात थी। मैं आशा करता हूँ कि आप चक्रवृद्धि ब्याज के इस बेसिक को समझ चुके होंगे। अगली वीडियो में हम सब चक्रवृद्धि ब्याज के टाइप वाइज सवाल लेकर आएंगे।
और एकदम बिल्कुल जहर सवाल होंगे। मैं और यूट्यूब पे पहली बार मैं बताऊंगा कि आपको चक्रवृद्धि राशि करने के 1000 तरीके हैं। तो मैं आशा करता हूँ समझ चुके होंगे। धन्यवाद।